श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गई है एकादशी की तिथि और इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा। पापों का नाश करने के लिए नाम से ही समझ में आ रहा है आपके सभी पाप इस दिन नष्ट हो जाते हैं जो लोग पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर 3 उपाय बताने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत आसान छोटे छोटे हैं। आपके घर में सुख समृद्धि, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति होगी। आ जाते हैं सबसे पहला उपाय जो कि तुलसी के 3 पत्तों के साथ आपको ये उपाय करना है। चाहे बीमारी के लिए भी करना है ये उपाय, साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि के लिए, सभी सदस्य खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें और उनकी उन्नति के लिए आपको ये उपाय करना है। धन संपदा के लिए उपाय करना है। तो आप एकादशी के दिन लेने होंगे 3 पत्ते तुलसी माता के, तोड़ने नहीं हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले से या तो आप रख लीजिए या तो फिर उस दिन जो कुछ पत्ते तो नीचे गिरे ही रहते हैं थोड़े बहुत, आप उन पत्तों को उठा सकते हैं। 3 पत्ते उसमें से ले लेने हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला 3 पत्तों को 3 अलग अलग जगहों पर यूज़ करना है आपको। एक पत्ता आप लेंगे और एक कटोरी में छोटे से आपको इस दिन भोग लगाना है। थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, एक तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए और उसको आपके घर में भगवान नारायण के जिस भी रूप की, चाहे सत्यनारायण भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, जो भी हैं, उनके किसी भी स्वरूप की उसमें आपको उसका भोग लगाना है। प्रार्थना करनी है कि सदा आपके घर में उनका वास रहे और सभी सदस्यों को भोग लगाने के थोड़ा देर पश्चात वो प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों को मिश्री दे देनी है खाने के लिए तुलसी माता के सहित में। एक पत्ते का तो ये आपने कर लिया। अब दूसरा पत्ता क्या करना है आपको, जो भी आपके सदस्य में कोई घर में बीमार सदस्य है या अक्सर बीमार हो जाता है, उसे कोई ना कोई समस्या रहती है, तब आप क्या करेंगे, एक पत्ता, एक जल लेंगे, एक कटोरे में या एक गिलास में, उसमें थोड़ा देर एक तुलसी का पत्ता वो डाल के रखेंगे। थोड़ी देर बाद वो तुलसी के पत्ते सहित ही उस बीमार व्यक्ति को दे देना है उसको पी लेने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हर पत्ते को आपको डालना है और उस व्यक्ति को देना है पीने के लिए। इससे उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन करना है। अब तीसरे पत्ते का आप क्या करेंगे, तीसरा पत्ता जो है वो आपको एक दीपक के समय यूज़ करना है, शाम के समय इसको यूज़ करना है। तीसरे पत्ते को आप क्या करेंगे, आपके शाम के समय अपने घर का जो मेन गेट होगा वहाँ पर आपको एक पत्ता रखना है तुलसी का, उसके ऊपर हल्दी का बिंदी लगानी है। हल्दी भी थोड़ी चाहिए होगी, हल्दी, एक चुटकी हल्दी की बिंदी लगा देनी है छोटी सी। एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती होनी चाहिए, ऐसा घी का दीपक बनाइएगा। और अब गेट के पास पहुंचकर शाम के समय नीचे आपने तुलसी रखना है, उसके ऊपर हल्दी की बिंदी लगाना है और उसी के ऊपर आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। जो व्यक्ति भी ये 3 पत्तियों वाला 3 जगहों पर यूज़ करके उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, घर में धन समृद्धि की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं, रोग बीमारियों से दूर रहता है वो परिवार। तो एकादशी के दिन ये उपाय करके देख लीजिएगा। बहुत आसान से छोटा सा उपाय है तुलसी की 3 पत्तियों के साथ। अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, व्यक्ति की कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। बीमारी के लिए आपको ये उपाय मुख्य तौर पर करना है। कोई क्रोध बहुत करता है, चिड़चिड़ा बहुत है, गुस्सा बहुत करता है, बीमार है, उसके लिए भी आप ये उपाय करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए और क्रोध, बीमारी, गुस्से के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको एक इस तरह से मिट्टी का दीपक लेना है, खाली दीपक लेना है, दीपक जलाना नहीं है आपको, खाली दिया, उसमें कुछ भी और नहीं रखना है, खाली जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार से एक दिया लेना है केवल। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी अब एक बेल पत्र जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी मात्र एक बेल पत्र ले लीजिएगा। अगली चीज़ जो चाहिए होगी वो है चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल आपको लेनी होगी। और अगली चीज़ होगी वो है मिश्री के कुछ दाने। ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब एक गोल बाती का दीपक भी आपको बनाना है जो कि घी का होना चाहिए। गोल बाती का अलग से वो दीपक आप अलग बनाएंगे।
लेंगे। अब ये जो आपने मिट्टी का दिया लिया था, इसी में आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर 7 चने की दाल रख लेनी है और उसके ऊपर छोटा टुकड़ा गुड़ का रखना है और उसके ऊपर मिश्री रखना है। इस तरह से एक के ऊपर एक सजा लेना है और वो मिट्टी का दिया जिसमें आपने सारा प्रसाद रखा, साथ ही साथ जो गोल बाती का दीपक आपने अलग से बनाया हुआ है, वो लेकर के दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर आप जल लेकर के गए हैं तो 1 लोटा जल पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए समर्पित कर देना है आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। उसके बाद अब जो आपके हाथ में प्रसाद आपने लिया हुआ है, उसको आपको भोग लगाना है महादेव को। महादेव को जब आप भोग लगा रहे होते हैं तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ध्यान रहे किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो भोग प्रसाद वहाँ पर आपको चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और आपकी जो भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, बीमारी के लिए कर रहे हैं, मनोकामना के लिए, वो मनोकामना आपको वहाँ पर व्यक्त कर देनी है। वो बीमारी आपको उस सदस्य का नाम गोत्र बोल के कह देना है। उसके बाद जो एक और गोल बाती का दीपक आप लेकर के गए हैं, वो दीपक आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तो ये उपाय इतना सा है, बस छोटा सा है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय आपको करना है, जिससे रोग दोष बीमारियां घर की दूर होती हैं, व्यक्ति का क्रोध शांत होता है, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो जो कटोरी में प्रसाद है वो आपको कहीं ले करके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। उसको आपको कहीं नहीं, वहीं छोड़ के वापस अपने आप चुपचाप आप अपने घर चले आइएगा। उस कटोरी में जो चीज़ें रखी थी उसको वहीं शिवलिंग पर चढ़ा करके ले करके वापस अपने घर में उसको आपको नहीं आना है। अब आते हैं अपने तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय पर, जो कि हर एकादशी पर आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है स्वधा उपाय। आपको क्या करना है? मात्र कुछ नहीं, बस 1 लोटा जल लेकर के आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में। सुबह चाहे सुबह उपाय कर सकते हैं, शाम दोपहर कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख बीमारियों को दूर करने के लिए है। कैसी भी इच्छा हो आपकी वो पूर्ण होगी इस उपाय को करने से। साथ ही साथ इसके मुख्य जो काम है वो है बीमारी को दूर करना और धन संपदा को बढ़ाने का काम होता है, मनोकामना पूर्ति का। 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है और कुछ भी नहीं करना है, लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ चले जाएंगे तब उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है और जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे तब आपको अपने दाहिने हाथ से जब जल नीचे गिर रहा होगा तो जलाधारी से आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना है, उसको रोक लेना है। ठीक है, तो जल तो नीचे आ ही रहा है, आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में रोक लेना है। उसके बाद जब आप उस जल को रोक लेते हैं तब हाथ में जल लेकर के ही आपको 3 बार बोलना है, स्वधा 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 3 बार बोलना है। इतना चमत्कारी उपाय है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो मनोकामना आपको वहाँ पर कह देनी है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होती है, ये उपाय करने से इस स्वधा में इतनी ताकत होती है कि उपाय करने से आपकी वो इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और ये उपाय मुख्यतः एकादशी के दिन ही किया जाता है, स्वधा उपाय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 उपाय बताए हुए हैं, जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित है और आसान भी हैं। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो, आपको आसान लगता हो, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आपको सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।